प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, 80 को ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और क्या चीज़ का, तो एसएसटी का, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आप सभी के पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। यानी कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या नहीं होगा। ठीक है, यह संभव ही नहीं है, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा, एपीजे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जल्दी से बताइए, भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था, याद रखिएगा 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च, ठीक है, 1950। ठीक है, 1950 को। ठीक है, 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, जो कृषि कृषि यानी कि खेती बाड़ी का विकास करने की बात आई, तो वो हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुआ, तो 1951 ईस्वी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी ऑप्शन नंबर डी को, सॉरी वजह सी को, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, यूएनडीपी को। ठीक है, इसी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित क्या होता है, किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था और प्रधानमंत्री ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। ठीक है, गरीबी को कुचक्र की धारणा किसने दी। तो याद रखिएगा रैगनर नक्स को। ठीक है, रैगनर नक्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। यानी कि वह कौन सा इन चारों में से राज्य है जिसमें सबसे अधिक क्या है, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक व्यक्ति की आय सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। वर्ष भर में यानी कि एक वर्ष में जो मतलब कोई व्यक्ति कितना कमाया, इसकी आंकड़ा को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं सर जी। चलिए नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अगला है, टाका किस देश की मुद्रा है। यानी कि जैसे कि हम लोगों की मुद्रा क्या है, तो पैसा, रुपया। ठीक है, क्या है, पैसा, रुपया। ठीक है, वहीं आप इंग्लैंड में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, डॉलर होता है। क्या होता है, डॉलर होता है। ठीक है, उसी तरह पूछ रहा है, टाका किस देश की मुद्रा है। टाका, टाका भी क्या है, एक मुद्रा है जिसके द्वारा वस्तुओं की क्या होती है, अदला बदली होती है। तो ये है बांग्लादेश की। ठीक है, टाका क्या है, किसके है, बांग्लादेश की। नेक्स्ट देखिए, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा 1975 में। जब भी आपसे पहला पूछे 1975 ईस्वी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। ठीक है, किस स्तर पर क्या करता है, काम करता है। तो याद रखिएगा जिला स्तर पे। किस स्तर पे, जिला स्तर पे। नेक्स्ट है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, जो प्राथमिक कृषि साख है समिति, ठीक है,
यह किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है? तो याद रखिएगा अल्पकालीन ऋण, ठीक है, अल्पकालीन ऋण, ठीक है, अल्पकालीन ऋण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? हटाना क्या कहलाता है? यानी कि सरकार ने, किसी देश में सरकार ने क्या किया, मतलब लगा दिया कि अभी मान लीजिए शराब क्या है हमारे यहाँ बंद है, ठीक है, शराब क्या है हमारे यहाँ बंद है, फिर भी लोग चोरी छुप कर चला रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब सरकार ने तो नियम दिया लेकिन लोग उसका क्या कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, क्या कर नहीं पर, तो उसी को कहते हैं उदारीकरण, क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उदारीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ पे, न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, रोम, नहीं न्यूयॉर्क में है, ठीक है, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क, जिनेवा नहीं होगा, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्तमान में उपभोक्ता संरचना हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो याद रखिएगा 34 गो राज्य आयोग, ठीक है, कितना, 34 गो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? याद रखिएगा सहकारिता प्रांतीय सरकारों द्वारा क्या हुआ, मतलब यह विषय कब बना? तो याद रखिएगा यह विषय बना था 1919 में, ठीक है, विषय से याद रखिएगा 1919 में। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि मैग्नीज जो उत्पादन होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो मैग्नीज ज़्यादा उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा उड़ीसा, कौन सा राज्य है, उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का क्या है, एक प्रकार है, तो याद रखिएगा लिंगेनाइट भी होता है, हेमाटाइट भी होता है, बिटुमिनस भी होता है, ऑप्शन नंबर डी याद रख लीजिएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो याद रखिएगा सतलज नदी पे, किस पे, सतलज नदी पे बनी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? परमाणु क्या है, विद्युत केंद्र है, तो याद रखिएगा कि कहाँ है, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मौनकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ऊर्जा संयंत्र मतलब बिजली उत्पादन करना, ठीक है, किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो याद रखिएगा मेरे भाई भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम योग से, कहाँ, ठीक है, पेट्रोलियम से, ठीक है, इसको हटा दीजिए, पेट्रोलियम से याद रख लीजिएगा, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है ब्रिटेन के सहयोग से इस्पात उद्योग बनाया गया, इस्पात उद्योग, कौन सा इस्पात उद्योग बनाया गया, ठीक है, तो कौन सा बनाया गया? तो याद रखिएगा बोकारो, ठीक है, कौन सा, बोकारो। चलिए नेक्स्ट है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, हुगली हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पे है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कोलकाता से हावड़ा तक, कोलकाता से कहाँ तक, हावड़ा तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? सबसे छोटा रेलवे जोन की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे। नेक्स्ट है फल्टा विशेष
आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? यानी कि उद्योग, सीमेंट उद्योग क्या है, कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा चेन्नई में। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था पहले साथियों, चेन्नई में। नेक्स्ट है, भारत का बर बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो बर्मिंघम किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? क्या है? जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन? तो देखिए कोयला तो जीवाश्म ईंधन है ही है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। कब हुआ? 1973, 1973 में हुआ था। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा असम में। कहाँ पे है? असम में है सर जी, असम में। ये तो हमको मालूम ही था सर जी। अच्छा बताइए, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन जीव का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? तो धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, टेक्सोल का उपयोग होता है, बताइए टेक्सोल का उपयोग होता है टीबी में। ठीक है, किस में होता है? टीबी में होता है, टीबी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टीबी, जो कि बीमारी का नाम है। टीबी मतलब देखने वाला टीबी नहीं, एक बीमारी का नाम होता है, टीबी हो जाता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताइए कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताइए कोयला रहेगा, कोयला का भंडार सीमित है, यानी कि कोयला क्या हमेशा के लिए रहेगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर जी, कोयला का भंडार सीमित नहीं है, यह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा बताइए, पेट्रोलियम हर दिन रहेगा जी? ना सर जी, ये भी ज़मीन से निकलता है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, ये भी ख़त्म हो जाएगा सर जी। लेकिन सौर ऊर्जा, यानी कि जब तक सूरज रहेगा तब तक हम सूरज से क्या कर सकते हैं? ऊर्जा ले सकते हैं, यानी कि बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछे तो हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? बताइए जल्दी से, कहाँ है? तो याद रखिएगा भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में सर जी, भागलपुर, भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो एल तरंग। ठीक है, इसमें पूरी हिल जाती है, एकदम जो ग्राफ होता है ऐसे ऐसे करता है, ऊपर नीचे चलता है। भूकंप जब होती है तो धरती करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, कोसी नदी को। ठीक है, ये जब भी आती है तो बाढ़ लाती है और पूरा तबाही कर देती है। क्या करती है? तबाही कर देती है प्यारे साथियों, तबाही। ठीक है, चलिए।